एग्योक न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे खास मुद्दे पर। वो है फीड का मुद्दा। पिछले काफी महीनों से पोल्ट्री से जुड़े सारे लोग काफी परेशान हैं फीड की बड़ी कीमतों को लेकर। तो मैं सबसे पहले आपको मुद्दा बता देता हूं कि मुद्दा है क्या। मुद्दा ये है कि पिछले साल सोया का एक्सपोर्ट किया जाता था लगभग 8 लाख टन के बराबर, और लेकिन अब की साल सरकार ने एक्सपोर्ट किया है 18 लाख टन के बराबर। और जो अगर इंटरनेशनली मैं बात करूं, इंटरनेशनली जो सोया के बड़े प्रोड्यूसर्स होते थे जैसे साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देश, तो इन देशों में अब की बार खराब मौसम, बर्फबारी और सूखे की वजह से प्रोडक्शन कम हुआ है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में सोया के प्राइसेस में काफी आग लग गई है। उसी की वजह से भारत ने बार एक्सपोर्ट किया। लेकिन सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल ये है, जब हमारे देश में उस चीज की जरूरत है जैसे सोया है, उस चीज की जरूरत हमारे देश में, जिसकी वजह से जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनको काफी घाटे का सौदा पोल्ट्री का काम ये बनता जा रहा है, क्योंकि उनको फीड के दाम 10,000 टन तक बढ़ रहे हैं। तो आज इस खास चर्चा में मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है, और ये मेहमान है ब्रॉयलर पोल्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है FM शेख साहब। ये कानपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है शेख साहब आपका। तो शेख साहब ने भी काफी प्रयास किए, काफी प्रयत्न किए अपने एंड पर, प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखे, और करीमनगर में, अजमेर में भी काफी जगह प्रदर्शन होते रहे सोया की फीड की दामों को लेकर। तो शेख साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मुद्दा क्या है, दर्शकों को ये समझाइए। देखिए, जो सोया फीड का एक मेन कंपोनेंट है, जैसे मक्का होता है तो मक्का सोया अपने फीड के अंदर लगभग 50-55% यूज होता है, और सोया है वो लगभग 25% 30% तक यूज होता है। इस साल जो है वो फरवरी मार्च से सोया की जो प्राइसेस हैं वो अपनी मार्केट में शूटअप हुई, और वो प्राइसेस जो है वो सोया DOCC की प्राइसेस जो है वो 30 रुपये से 35 रुपये किलो से लेके वो प्राइसेस पहुंच गई है 95 रुपीज़ और 100 रुपीज़ तक पहुंच गई है। तो उसमें GST 5% वगैरह लगा के वो 100 प्लस में जो है वो पहुंचने लगा है। तो इससे हमारी जो ब्रॉयलर के अंदर जो प्रोडक्शन फीड कॉस्ट जो थी, कि मान लो फीड जो हम लोगों को 25 रुपये किलो 26 रुपये किलो पड़ रहा था, अब वो फीड बनाने का खर्चा लगभग 42 रुपये 43 रुपये किलो है। यानी कि जो फीड प्राइसेस है वो लगभग डबल हो गई है। तो उसी तरह से उसका असर ये हुआ कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ब्रॉयलर प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो ब्रॉयलर प्रोडक्शन कॉस्ट में भी है कि लगभग 50% का इजाफा हो गया है, क्योंकि जब फीड में बढ़ोतरी हुई तो कॉस्ट भी बढ़ गई। अब उसके मुकाबले जो ब्रॉयलर के अंदर जो उसका ब्रॉयलर का जो रियलाइजेशन है, उस रियलाइजेशन के अंदर, क्योंकि ब्रॉयलर तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बिकता है, तो कंज्यूमर ये होता है कि 200 रुपए किलो जब चिकन बिकने लगता है तो 200 रुपए किलो के बाद में जो सेल मार्केट में जो है वो गिरने लग जाती है। तो एंड कंज्यूमर को क्या है कि 200 रुपए किलो से ऊपर से जो है वो उसको बेचना मुश्किल है। और जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कॉस्ट तो फार्मर की जो फार्म से, जैसे हम आज यूपी की बात करें तो यूपी में मुर्गा फार्म से 90 रुपये 92 रुपये में, अगर 2 किलो 2200 ग्राम का मुर्गा है तो 90 रुपये 92 रुपये में उठ रहा है। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट से भी लगभग आपका 15-20% नीचे है, अगर तैयारी सही है तो उससे भी नीचे। तो मेन ये क्राइसिस जो है वो सोया की वजह से, जो कि अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जी, जानना चाहूंगा शेख साहब, जब गिरिराज जी से मीटिंग होती है तो आपने पूरा मुद्दा विस्तार से समझाया। जब गिरिराज जी से मीटिंग हुई और आपने दरख्वास्त की, आपने अपील की सरकार से गिरिराज जी के माध्यम से कि सोया के प्राइसेस को भी लो करने के लिए इंपोर्ट किया जाए, या फिर आपने डिस्कशन किया, वो जानना चाहूंगा कि विस्तार से कि उस मीटिंग में हुआ क्या था, क्या चर्चाएं आपकी हुई थी। देखिए, गिरिराज जी से हमारी जो मुलाकात थी वो इस सोया एपिसोड से पहले की थी, और अभी वर्तमान में जो माननीय मंत्री पशुपालन के हैं या कंज्यूमर अफेयर्स हैं, उसमें जो मुलाकात हुई है वो मेनली ब्रीडर, ऑल इंडिया ब्रीडर एसोसिएशन है, इनके चेयरमैन बहादुर अली साहब हैं। तो उनकी मुलाकातें उस लेवल में हुई हैं, और उनको बाकी हम अपने लेवल पे चिट्ठी के माध्यम से
या और सोर्स से एनिमल हस्बेंड्री में जो हम सपोर्ट कर सकते थे वो हमारी ओर से अपना सपोर्ट रहा है। वही वही जानना चाहूंगा शेख साहब, जो आपने पत्र लिखे माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, और काफी जगह और जगह भी प्रदर्शन हुए, जैसे करीम नगर में हुआ, अजमेर में हुआ, काफी जगह लोग ये तो हर एक किसान का एक मुद्दा बना हुआ था, हर एक किसान की रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा था। क्या उसका कोई असर दिखा आपको, जो पत्र प्रधानमंत्री जी के नाम लिखे थे, आपने प्रयास किया था जो? देखिए, हमारे प्रयास लगभग कोरोना के समय से ही जो प्रयास है हमारे, उससे कोरोना से पहले भी जो अफवाह फैली हुई थी, तो हमें ये पता चला कि कोविड का जब अपना जनता कर्फ्यू था 22 तारीख का, 22 मार्च 2020 का, तो उस टाइम में जब यूपी की कोविड की जब लिस्ट आई, तो उसमें हमने देखा है कि कोविड की आवश्यक वस्तुओं के अंदर एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री को बातचीत करी, और उन्होंने 23 मार्च को चिट्ठी निकाली कि जिसमें उन्होंने पूरे नेशनल लेवल पे सभी चीफ सेक्रेटरी वगैरह को लिखा कि भाई पोल्ट्री प्रोडक्ट को इसेंशियल कमोडिटीज में शामिल किया जाए। तो ये जनता कर्फ्यू, उससे पहले होली का जो समय था, मार्च और फरवरी का जो समय था, उसमें तो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बिल्कुल जीरो हो गई थी। या 5 रुपए किलो 7 रुपए किलो में बिक रहा था, लोगों ने खड्डा खोद के दफन कर दिया या फ्री में दे दिया, इस तरह से ये पोजीशन थी। जब कोविड में इसेंशियल कमोडिटीज में जब सरकार ने इसको चिट्ठी निकाली, चौधरी जी ने, उसके बाद से इसको कुछ दिनों बाद में, 15-20 दिन बाद में, 1 महीने बाद में, जो धीरे धीरे जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मूवमेंट होने लगा। और उसके बाद में धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझ में आया। हम लोगों ने भी अपनी ओर से, मैंने अपनी ओर से जो हो सकता था उस टाइम में इंडस्ट्री के लिए, कि ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और फिर हमने सबसे कि भी कैसे मूवमेंट होगा, तो लोगों ने, हमने अपनी ओर से लोगों को गाइड किया, और लोगों को ये है कि जो पास कैसे बनेगा, मैनुअल पास कैसे बनेगा, ऑनलाइन पास कैसे बनेगा, इस तरह उस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने अपने को इस मुद्दे पर जानकारियों को आगे बढ़ाने के लिए काफी उसने प्लेटफॉर्म ने मदद की, और लोगों ने अपनी हर ओर से कोशिश करी। उस टाइम में हमारे पास में मतलब आप ये समझिए कि इंडिया का कोई भी स्टेट जो है वो कॉन्टेक्ट से नहीं बचा, क्योंकि बहुत सी, जैसे केरला है, मतलब कर्नाटका है, उस एरिया तक के लोगों ने संपर्क किया, क्योंकि हालांकि ना हमारी बात वो समझ पा रहे, ना हमारी बात वो समझ पा रहे, तो हमने कोऑर्डिनेट किया कि ठीक है, आप ऐसे आदमी से वो करो कि जो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके। उसके बाद से, कोविड के बाद से, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को और मंत्रालय को लगातार हमारी ओर से जो है वो चिट्ठी जा रही है। और उसमें एक भी, अभी अगर हम ये देखें भी, पिछले 18 महीने में, 18 महीने में कोविड, पहले तो इंडस्ट्री ने अफवाह का सामना किया जिसमें जीरो हो गई, फिर उसके बाद में लॉकडाउन से फर्क पड़ा, फिर थोड़ी बहुत 3-4-5 महीने काम हुआ, तो लोगों के पास में काम करने के लिए कैपेसिटी नहीं बची थी। फिर आपके जनवरी फरवरी में बर्ड फ्लू आया, तो बर्ड फ्लू ने वापस ब्रॉयलर की जो प्राइसेस थी, उस प्राइसेस में लगभग जो 60% 70% की डाउनफॉल हो गया। कहीं कहीं जगह, जैसे हम कानपुर की बात करें, तो हमारे यहाँ चिड़ियाघर है, तो चिड़ियाघर के अंदर बर्ड फ्लू जंगली पक्षियों में पाए जाने से यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने उसको पूरे कानपुर जनपद को बैन कर दिया कि न यहाँ से कोई पोल्ट्री प्रोडक्ट बाहर जा सकता है और ना यहाँ से आ सकता है। तो इस तरह से जनवरी फरवरी बर्ड फ्लू में, इसमें बर्ड फ्लू में निकल गया। फिर वापस आपका अप्रैल मई अपने सेकंड वेव में निकल गया। जब अप्रैल मई की है, उसी पीरियड में जो है वो सोया की प्राइसेस ने शूट अप करना शुरू किया। आज इंडस्ट्री पूरी तरह से जो है आज चरमरा गई है। आज लोगों की, क्योंकि आज कोई भी किसी तरह से कोशिश कर ले कि अब इस टाइम में जो फीड के रेट हैं और जो रेडी बर्ड के जो रेट हैं या अंडे के रेट हैं, उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी किसी एंगल पे है ही नहीं। एक तो क्या है कि जो फार्मर है या प्रोड्यूसर है वो पहले से पूरी तरह से टूटा हुआ है, और उसकी लागत से उसको जब नहीं दिख रहा है कि लागत निकलने का उसको उम्मीद है, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये एक परेशानियां जो है वो इस टाइम में चल रही है। हालांकि इस टाइम में चिक्स की जो प्राइस है वो काफी कम है, और आगे लगता है कि भाई आगे का समय ठीक रहेगा।
बट लेकिन अभी क्या है कि फीड की अवेलेबिलिटी का इशू है, और फीड जो बनाया जा रहा है, अब फीड के अंदर आपका 25% 30% सोया का रेशियो रहता है। तो जब सोया अगर उस अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो बहुत सारी फीड कंपनियों ने अपना फीड प्रोडक्शन जो है वो बंद कर रखा है, क्योंकि कम सोया में या बगैर सोया से फीड बना के उस कंपनी का नाम भी खराब होना है और प्रोडक्ट भी खराब होना है, इसमें कोई वो नहीं। अब कोई भी फीड प्रोड्यूसर हो या कोई भी जो फीड अपनी बनाता हो या फीड मालिक हो, वो ये नहीं चाहता है कि मैं घटिया माल दूं। बट क्या है कि नहीं, हालात ऐसे हैं, जब अवेलेबिलिटी नहीं है तो हर आदमी जो है वो अपने अपने लेवल पर कर रहा है। अपने लेवल पर आदमी है कि कोई 10% मिला रहा है, कोई 15% मिला रहा है, कोई अल्टरनेट सोर्स मिला के उसको पूरा कर रहा है। बहरहाल अभी इंडस्ट्री में जो हम लोग देख रहे हैं क्वालिटी वाइज जो फीड आ रहा है, कि लोगों का बर्ड जो है वो एक वीक पीछे चल रहा है, कि जो वजन उसका 5वें हफ्ते में आना चाहिए, वो वजन उसको छठे हफ्ते में मिल रहा है। जो वजन उसका तीसरे हफ्ते में आना चाहिए, वो वजन उसका चौथे हफ्ते में मिल रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो भी चल रही है। जी, आपने तमाम बातें कही शेख साहब। जैसे आपने इंडस्ट्री के बारे में बताया कि पहले फर्स्ट वेव आई कोरोना की, बर्ड फ्लू हुआ, और इन सारी चीजों की वजह से काफी दिक्कतों का सामना इस इंडस्ट्री को करना पड़ा। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस कंडीशंस में, इन कंडीशन में कैसे मैनेज कर पा रहे हैं फार्मर? इकोनॉमिकली उनके लिए वाइबल हो ही नहीं रहा ये। अगर इस बिजनेस की मैं बात करूं, पोल्ट्री की बात करूं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं इन चीजों में? क्या आपको रेट मिल रहा है उतना जितना आपका लागत ब्रॉयलर के ऊपर आ रही है? जैसा कि आपने बताया कि एक हफ्ता पीछे चल रहा है, तो मैनेज कैसे कर रहे हैं फार्मर, किसान? देखिए, बहुत सारे हमारे किसान भाई इस टाइम में प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो थोड़ी थोड़ी प्लेसमेंट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ब्रॉयलर क्या है कि ये एक इसमें कोई प्रोडिक्शन नहीं है कि आपका कब रेट आएगा, कब ये है। हम भी अपने जो हमसे संपर्क करता है या अपने जानने वाले, या हम खुद भी फार्मिंग करते हैं, और जो फार्मर भाई ऐसे हैं उनको हम भी जो गाइड करते हैं कि भाई आप मान लो 10,000 का फार्म है, तो 10,000 के फार्म में आप 10,000 चिक्स न डालिए, आप 2-3 हजार भाव आएगा तो आपको कम से कम कुछ बेनिफिट तो मिलेगा, या अगर नुकसान होगा तो नुकसान कंपेरेटिवली कम होगा। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे किसान भाई तो हिम्मत कर पा रहे हैं, बट ये है कि 60% 70% लोग जो है वो हिम्मत नहीं कर पा रहे। जी, तो हाल में क्या आप देखते हैं सर फीड का? जैसे कई बार चर्चाओं का विषय रहता है कि 15 लाख टन को इंपोर्ट करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं, वो आ भी गई है। तो कितनी सच्चाई है इन सारी बातों में? देखिए, जो हमारी जो जानकारी है और जो सच्चाई है कि सोया की परमिशन मिली है, और सोया देखिए इंपोर्ट होना है, मुंबई से दिया था और एक बांग्लादेश से दिया था। हम्म, तो हमारे यहाँ थोड़ी बहुत सोया जो है वो नेपाल के रास्ते से भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी में सोया आया है, हम्म, और यूपी के अंदर भी वो एंटर हुआ है। हम्म, बांग्लादेश से भी सोया आया है, और कई लोगों के पास में पहुंचा है। और जो बड़ी क्वांटिटी में जो सोया आना है, वो बाहर की कंट्रीज में, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, इन कंट्रीज में सौदे हुए हैं। और वो मटेरियल देखिए आएगा, उसको थोड़ा सा समय तो लगता है। वही जैसे नेपाल है, नेपाल से जैसे ही मतलब नेपाल से जब नोटिफिकेशन नहीं आया, उससे पहले भी जो है वो चोरी छुप के जो नेपाल से आ जा रहा है, क्योंकि नेपाल के साथ में इस तरह से फैमिली रिलेशन है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आ जाता है। अब जो बट वो ऑथेंटिक नहीं है। बट बांग्लादेश से सोया आया है, हमारे हम लोगों के पास में भी, यूपी में भी जो है हम लोगों के पास में भी जो है वो पहुंचा है। बड़ी क्वांटिटी का जो सोया है वो हमारे यहाँ कंट्री में 10 आप ये मान के चलिए 15 सितंबर के बाद में जो है वो लगना शुरू होगा। अब सरकार ने क्या है कि थोड़ी सी जो टेक्निकल दिक्कतें आ रही थी, भी 2 पोर्ट थे, अब पोर्ट 3 सरकार ने और ऐड कर दिए, तो 5 पोर्ट हो गए कुल मिला के। तो अब थोड़ी सी 15 सितंबर के बाद में जो अराइवल है वो होगा। क्योंकि थोड़ा सा एकदम क्या है कि जो हमारे कुछ फ्रेंड हैं कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं, तो अभी क्या है कि थोड़ा सा जो इंटरनेशनल लेवल पर जो फ्रेट है, फ्रेट भी क्या है कि 3,000 $3,500 का रेट था लगभग 20-22 टन का, जी, उसका रेट अभी इस टाइम में लगभग 8,000 के आसपास है। तो वो एक कॉस्टिंग भी जो है वो बढ़ रही है। और जब अर्जेंटीना या उन जगह से या वियतनाम वगैरह से आएगा, तो उसको थोड़ा सा अपने आने में समय लगना है, और वो 15 सितंबर के बाद में
अवेलेबिलिटी जो है वो एक बड़ी क्वांटिटी में जो है वो कंट्री के अंदर दिखेगी। उसके बाद तो सर भारत में ही फसल आ जाएगी सोया की। जब तक मुझे जो लगता है कि जब तक ये इंपोर्ट करेंगे फिर वो किसान तक पहुंचेगा, जब तक तो फसल ही आ जाएगी सर। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू और है सर, जिस पर एक प्रकाश डालना चाहिए, जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। लोगों का ये भी कहना है कि इसका काला बाजारी ज्यादा हो रखी है। हमारे देश में पर्याप्त सोया है, जितना सोया हमें चाहिए, लेकिन इसकी काला बाजारी हो रखी है। लोगों ने स्टोर कर रखा, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनमें। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, काला बाजारी तो बिल्कुल पहुंच गए हैं। काला बाजारी के साथ साथ में जो है इस कारोबार को जो है वो सबसे बड़ा अफेक्ट किया है सटोरियों ने। जी। ये है कि अब क्वांटिटी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट भी काफी क्वांटिटी में हुआ है। और पीछे जो हमें जानकारी हुई थी कि एक्सपोर्ट के अंदर भी गवर्नमेंट जो है वो 5% जो है वो रिबेट दे रही थी। अभी प्रेजेंट कंडीशन में अगर हम ये देखते हैं कि जो सिचुएशन है, उस हिसाब से हमारे पास में जो सोया है वो वास्तव में स्टॉक आउट पोजीशन में है। अब जो नई फसल आएगी, तो नई फसल आएगी, एक्चुअली मैं बिलोंग राजस्थान से करता हूँ, चित्तौड़गढ़ से। तो हमारे खेत में भी सोया की ग्रोइंग होती है। तो सोया की जो चाल है, उसकी ग्रोइंग है, उसकी हार्वेस्टिंग है, उससे मैं अपडेट रहता हूँ। और हमारे नीमच वगैरह एरिया में कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे सीनियर भी हैं, हमारे साथ के लोग भी हैं, तो उनके साथ में भी मैं कम्युनिकेट करता रहता हूँ। तो अब अपने यहाँ पर जो सोया है वो क्रशिंग, भाई सोया हार्वेस्टिंग होगी, उसके अंदर मॉइस्चर का परसेंटेज अभी फिलहाल ज्यादा होगा, तो इस करके उसका उतनी लेवल पे क्रशिंग नहीं हो पाती है, जो जानकारी मेरे को मिली है। बट अपने यहाँ लगभग 15 अक्टूबर से अच्छी क्वांटिटी में जो सोया है वो अवेलेबल होना शुरू होगा। तो लगभग अपने यहाँ पर भी अभी जो फसल आएगी वो लगभग उसको अवेलेबिलिटी में महीना भर जो है वो आराम से लगेगा उसको। तो इस बीच में क्या है कि ये जो महीने भर का जो समय है, महीना सवा महीने का जो समय है, महीना डेढ़ महीने का जो समय है, इसमें जो बाहर से सोया आएगा, तो जो वर्तमान की जो डिमांड है, उस वर्तमान के गैप को जो बाहर से सोया आएगा वो ही फिल करेगा। जी। तो सर अंत में शेख साहब क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अब किसान भाई कैसे अपना काम करे सोया की जब तक अवेलेबिलिटी होती है? क्या संदेश आप देना चाहेंगे किसान भाइयों तक? किसान भाइयों को यही कहना है, आने वाले टाइम में रेट जो है वो आपको, जो लागत है वो लागत आपको मिलेगी। भाई आपको लागत में नुकसान होने की संभावनाएं जो है वो हमें कम लग रही है कि भाई या तो लागत मिलेगी या उससे थोड़ा सा मुनाफा मिलेगा। हालांकि पोल्ट्री में देखिए कोई भी ज्योतिषी नहीं है, कोई प्रेडिक्शन जो है इसमें सफल नहीं होगा। हमें लग रहे हैं, जो हम लोग जो कैलकुलेशन हमारी यही कह रही है कि अभी लोगों को जितनी कैपेसिटी है 25% से लेके 100% तक अपनी जो प्लेसमेंट कर सकते हैं वो करनी चाहिए। और अभी 5-6 महीने का जो समय है वो अच्छा समय है आगे काम करने के लिए। क्योंकि अभी क्या है कि जो हम प्लेसमेंट भी करेंगे, बेशक फील्ड का रेट महंगा है, लेकिन जब तक बर्ड अच्छी कंजप्शन फेज में आएगा, क्योंकि तब तक जो है वो फीड के रेट भी जो है वो कुछ कम होने की आसार हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शेख साहब, आप कीमती समय में से समय देने के लिए। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से समय में दिया। तो उम्मीद करता हूं कि जो आपने मैसेज सभी किसान भाइयों को दिया है उसको फॉलो करेंगे, और जो भी फीड की कीमतें हैं, जो भी अभी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, वो जल्दी ही वो स्टेबल हो जाएंगी और जल्दी ही इंपोर्ट सोया का कर लिया जाएगा। जी जी शेख साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एग्यो न्यूज में आने के लिए। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और अभी तक जिसने भी एग्यो न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस तमाम पोल्ट्री से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।